नमस्कार। आज का एक विषय है, बड़ा चर्चित शब्द है संघर्ष। लोग आजकल संघर्ष की व्याख्या, जो ये युवा पीढ़ी है वो कहती है आजकल के जीवन में बड़ा संघर्ष है। लेकिन मेरा मानना है कि ये संघर्ष पहले भी था और जब तक जीवन में आपके संघर्ष नहीं होगा तो कोई नई चीज आप नहीं पाएंगे। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। आप आज युवा पीढ़ी से मिलिए, उनके सुबह वो स्कूल जाते हैं, उनकी मम्मी बैग लेके बस तक छोड़ने जाते हैं और किसी दिन मान लीजिए कि बस उनके गली तक नहीं आ पाई, 2 कदम दूर उनके खड़ी है, तो क्या होता है कि वो बात करते हैं कि आज मम्मी थोड़ा सा ज्यादा हमें चलना पड़ा, जीवन में कितना स्ट्रेस है, कितना संघर्ष है, तनाव कितना है। कल को कोई ज्यादा काम दिया गया या 2 लोगों के ज्यादा खाना बनाने के लिए कह दिया गया तो उनके लिए क्या है, संघर्ष की परिभाषा चेंज हो गई। लेकिन मेरा मानना है कि आपको जब जब कोई चीज नहीं मिली होगी, आपको कठिनाई से मिली। इसका एक सर्वोच्च और उच्चतम उदाहरण के लिए आप देखिए, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका जब राज्याभिषेक होना था, उस राज्याभिषेक में अगले दिन वो राजा बनने वाले थे, पूरी तैयारी हो चुकी थी अयोध्या में। लेकिन सायंकाल रात में उनके पिता ने उनको बुलाया और कहा कि ऐसा करो कि तुम अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाओ। जब सोचिए, कहना सरल है, जिसको पूरा राज मिलने वाला था। आजकल तो सत्ता लड़ाइयों की इसी बात पे है कि किसी को छोटी पदवी मिल जाती है, तो कोई ग्राम प्रधान हो गया तो इसी में खुश है, अधिकार अपने, और जिसको पूरा राज्य मिलना था उसके संघर्ष की कहानी सुनिए कि वो इस बात की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है ठीक है मैं चला जाऊंगा। लेकिन आप लोग विचार करिएगा, क्या राम के जीवन की वो रात ना आती जिसमें उनके पिता ने ये ना कहा होता कि तुम्हें कल 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है। तो जो भी उन्होंने काम किए, जितने बड़े काम किए, उन्होंने इस संघर्ष के 14 वर्ष के संघर्ष को करके ही किया। तो मेरे बच्चों, जो युवा पीढ़ी जो इस बात से सोचती है कि आज बड़ा तनाव है, ये पेपर नहीं निकला, उसको ये सोचना चाहिए कुछ अच्छा है, नहीं है तो कुछ और अच्छा किया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो मिलेगा वो इससे सर्वोत्तम मिलेगा। प्रयास किया जाए इस सर्वोत्तम की, यही मुझे कहना था। इसीलिए एक छोटी सी मुहिम है कि आप चीजों को समझिए, दायरे आप बदलिए, आप भागिए मत। आप ये मत सोचिए कि आपको सब कुछ इसी चीज से पर्याप्त है, आप कुछ नया करेंगे तो भागेंगे। आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां आ रही हैं, वो समझ लीजिए कि उत्तम काल के आने का एक सर्वोच्च समय की एक दृष्टिगोचर है, जो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि अब कुछ अच्छा आने वाला है। और जो उसमें टूट गया वो नीचे की तरफ है। दशरथ माझी को यह पता चल जाता, वो ये सोच लेता कि उसकी तो पत्नी खत्म हो चुकी थी, उसकी पत्नी खत्म हो चुकी है, प्रसव पीड़ा हो रहा था और वो अपने डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाया। वो तो समझ सकता था कि इतना बड़ा संघर्ष था उसके जीवन में, लेकिन इसके बाद भी उसकी पत्नी खत्म होने के बाद उसने उस छेनी हथौड़े की मार से उसने अकड़ता हुआ शेष पहाड़ तोड़ने की क्षमता की। और लोगों ने जिस समय उसने पहली छेनी मारी तो लोगों ने कहा पागल होगा, जब जब तुम अच्छा काम करोगे, जब जब तुम कोई अच्छी चीज के लिए आगे बढ़ोगे, पथ जरूर तुम्हारे कठिन हो सकते हैं,
तुम्हारे तरीके कठिन हो सकते हैं, तुम्हें दुनिया हमेशा पागल कहेगी, वो तुमसे कहेगी कि तुम घमंडी हो गए हो, इसको कुछ नहीं दिखता है। तो याद रखना, मदमौत हाथी जब चलता है ना तो उसको कुछ नहीं दिखता है और कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं। इसीलिए संघर्ष जितना बड़ा होगा उतना बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी। बस तुम्हें यह सीखना है। नमस्कार। यही इसीलिए मैं इस वीडियो को एक छोटे से रूप में